भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं, वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में आज से योग शिविर का आरंभ किया जाता है। आपका हार्दिक स्वागत है। आज पहला सेशन है, तो हम इस सेशन में जानते हैं योग का स्वरूप क्या है और हमें योगाभ्यास क्यों करना चाहिए। योग का स्वरूप ऋषियों ने जो हमको बताया वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। तो क्या होगा चित्त की वृत्तियों को रोकने से? तो ऋषियों ने हमको बताया तदा द्रष्टुः स्वरूप एव स्थानम। जब हम चित्त की वृत्तियों को रोकेंगे तब ध्यान करने वाला दृष्टा के स्वरूप को जान लेता है या दृष्टा के स्वरूप में एकाकार हो पाता है। दृष्टा दो हैं, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। दो ही चीजें हैं, चेतन, जीव और ईश्वर। यहां जीव से तात्पर्य हम खुद, और जो एक नियंता ब्रह्म है, सबको उत्पन्न करने वाला, सबको चलाने वाला, इस सृष्टि का व्यवस्थापक, जीवों का कर्मफलदाता, वह ईश्वर एक है। तो अपने स्वरूप में और ईश्वर के स्वरूप में खुद की स्थिति हो जाना, यानी स्वयं को जान लेना और सर्वव्यापक ईश्वर को जान लेना, ये योग का प्रयोजन हुआ। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। और चित्त की वृत्तियों को क्यों रोके? तो हम आत्मा को जाने, अपने आप को जाने और परमात्मा को जाने। अच्छा, ये तो हो गया योग का स्वरूप, पतंजलि महर्षि जी द्वारा बताया हुआ। इसी को हम संध्योपासना के रूप में सुबह और शाम करते हैं। इसी को हम ध्यान भी कह सकते हैं, मेडिटेशन हम आज की भाषा में बोलते हैं। तो ईश्वर का ध्यान हम क्यों करें, ये एक प्रश्न हो सकता है। तो इसके कई सारे उत्तर हैं। दुनिया में मेरे विचार से जितने भी एक मनुष्य योनि में आकर के हम जितने भी कर्म करते हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ कर्म है ईश्वर की उपासना। क्या कारण है इसका? क्योंकि किसी भी कर्म के विषय में हम जब उसका मूल्यांकन करेंगे कि किस कर्म से कौन सा कर्म श्रेष्ठ या कौन सा कर्म अच्छा, जब इसकी हम तुलना करेंगे तो तुलना में जिस कर्म से हमको सर्वाधिक उपलब्धि हो या सर्वोच्च उपलब्धि हो या सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हो, उस कर्म का हम स्तरीकरण करते हुए वो करेंगे कि हाँ, ये कर्म, इस कर्म से ये कर्म इसलिए बेहतर है क्योंकि इससे इस कर्म में ज्यादा अधिक उपलब्धि हो रही है या ज्यादा मूल्यवान उपलब्धि हो रही है। जबकि ईश्वर की उपासना करने से जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है, जो कि त्रिविध दुखों से नितांत निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति। इससे बढ़िया और कोई लक्ष्य दुनिया में नहीं हो सकता। वो जिस कर्म से प्राप्त होता है वो उपासना सर्वश्रेष्ठ हुई क्या नहीं? इसलिए हमको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इससे भी पहले एक और बात आती है। वो ये बात है कि हम जब आंख खोलते हैं, इस संसार में जन्म लेते हैं, हमारे सामने ये जो सृष्टि है बनी हुई, ये अपने आप नहीं बनी, किसी ने बनाई है। इसको बनाने के लिए हमने उसका मूल्य नहीं चुकाया। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो हमको आज दिखता है, जिसका हम सेवन कर रहे हैं लगातार, ये पंच महाभूत किसी ने बनाए। अच्छा, जिसने बनाए वो अपने लिए नहीं बनाए। इस संसार का बनाने वाला ईश्वर, और इस संसार से उसको अपना कोई प्रयोजन नहीं है कि इसको बना करके ईश्वर को कोई लाभ होता हो, ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है। तो किसके लिए बनाया? अगेन क्वेश्चन आया, हम जीवों के लिए बनाया। अच्छा, इसके बनाने का कोई कॉस्ट उसने नहीं लिया, यानी संसार का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम जीवों के लिए जीरो।
अच्छा, ये संसार अपने आप नहीं चलता, कोई तो इसको चलाने वाला, मेंटेनेंस करने वाला चाहिए। इस संसार को सुव्यवस्थित नियमों में वही शक्ति चला रही है जिसने इसका उत्पादन किया। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी वो नहीं लेता। देखो विचित्र बात, देखो जहां जीवात्मा का हाथ लगता है वहां हर चीज में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी देना पड़ रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी। जिस भूमि पे आप मकान बना रहे हो उस भूमि का टैक्स आप भरते हो कि नहीं? हर 6 महीने में गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। भले आपने एक फ्लैट लिया है पूरे बिल्डिंग में, उस फ्लैट में भी आपको भूमि का टैक्स हर 6 महीने में गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। हर चीज के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट आप देते हो। एक रोड बनता है तो गाड़ी गुजरती है तो आपको टोल देना पड़ता है। तो हर चीज जो है आपके जेब से जा रही है, तब ये सरकार जो है देश चला रहा है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने जो अनंत उपकार करके ये सृष्टि बनाई, ये रत्न गर्भा पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पर तरह तरह के हमारे लिए अन्न, खाद्य, पेय, सब्जियां, मेवे, शाक आदि सब उत्पन्न करके हमको, वो भी प्रचुर मात्रा में। अच्छा, एक विशेषता ये है, मनुष्य जो कुछ भी उत्पन्न करता है वो सीमित उत्पन्न करता है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था से जो उत्पन्न होता है वो सारा असीमित है। पानी बरसता है तो देखो कितना बरसता है, इतना कि बाढ़ आ जाए। हवा कितनी प्रचुर मात्रा में, हवा का मूल्य पर्वत शिखर पर जाकर के देखो, जहां आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगी। तो हवा कितनी, और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी अधिक बना दी कि हमको आज उसका मूल्य का पता नहीं है। आज जहां हवा बिगड़ जाए, विषैली हो जाए, तब तो पता चलेगा कि अरे सांस कितनी महत्वपूर्ण है जो प्रतिक्षण हम ले रहे हैं, और वो हवा ईश्वर ने कितनी फ्री में, कितनी अधिक मात्रा में दी। कोरोना में इसका कीमत पता लग गई, घर से बाहर नहीं निकल सकते, हवा दूषित हो गई है, बाहर जाओगे तो बिगड़ जाएगा स्वास्थ्य, है ना। तो अब देखो ये सारा जो ईश्वर फ्री में दे रहा है, एट द रेट ऑफ 0 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एट द रेट ऑफ 0 मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या हमारी ओर से इतना कर्तव्य नहीं बनता कि उसके इन अनंत उपकारों के लिए हम उसको थैंक यू कहें, धन्यवाद कहें, है ना। कोई हम यात्रा कर रहे हैं रेलवे में और हमारे साथ बच्चा है, एक दूसरा व्यक्ति भी यात्रा कर रहा है, वो अपनी चॉकलेट खाना चाहता है, उसने देखा बहुत छोटा बच्चा है तो अपने से चॉकलेट उसको शेयर करता है, तो बच्चे की माँ बच्चे को क्या बोलती है? बेटा अंकल को थैंक यू बोलो। जब हम एक चॉकलेट शेयर करते हैं तो हम दूसरे को कह रहे हैं, अपने बच्चे को सिखाते हैं, संस्कार देते हैं बच्चे को कि उलट करके उसको थैंक यू बोलो। और इतना बड़ा सृष्टि देने पर हम उस परमात्मा को थैंक यू भी ना दें तो क्या हो जाएगा? हम कृतघ्न हो जाएंगे। कृतघ्न किसे कहते हैं? किए हुए उपकार को न समझना, उसकी वैल्यू न करना और उसको न मानना, ये कृतघ्न। तो कृतघ्नता के दोष से बचने के लिए भी हमको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, है ना। तो ये सबसे बड़ा कारण ईश्वर की उपासना का ये है। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन तो है ही, इसके साथ साथ इससे भी बड़ा कारण ये है, हमको संध्या क्यों हम करें, ध्यान हम क्यों करें, ईश्वरोपासना हम क्यों करें, क्योंकि हम उस परम पिता परमात्मा के द्वारा। अच्छा, ये उपकार कब से कर रहा है? क्या इसी जन्म में कर रहा है? जब से सृष्टि बनी, मतलब बनी है। सृष्टि बन करके तो केवल 1,97 करोड़ वर्ष हो गए, या 1,96 करोड़ मान लो वर्ष हो गए। उससे भी पहले जब पहली सृष्टियां बनी। और चलो और पीछे जाओ, जब से हम हैं, हम अपने आप को पूछे कब से हम हैं? अनादिकाल से। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। कब से हम हैं इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि 3 पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीव और। तो हम सदा से हैं, प्रकृति भी सदा से है, ईश्वर सदा से सृष्टि बनाता आ रहा है। ये कोई पहली सृष्टि नहीं है और ना ही ये आखिरी सृष्टि है। और हम पहली बार मोक्ष के लिए उपासना आदि साधन नहीं कर रहे हैं। पहले भी हम बंधन में थे, बाद में फिर मोक्ष को प्राप्त हुए, फिर बंधन में आए, फिर मोक्ष को प्राप्त हुए, परांत काल तक छुट्टी मना करके फिर संसार में आना पड़ता है। ये वैदिक सिद्धांत है। पहली बार का सृष्टि है ही नहीं। तो ईश्वर अनादिकाल से उपकार करता आ रहा है। सोचिए तो सही,
सोच के ही कैसा लगता है। अनादिकाल से करता आ रहा है, एक बात नॉन स्टॉप कर रहा है। सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, अपने बुद्धि को जरा सा जोर दे करके एक क्षण के लिए इस समय ईश्वर मुझे जो योगदान दे रहा है वो स्थगित कर दे या रोक दे, एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए, मेरा और आपका शरीर धड़ाम से भूमि पर गिर जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि उसी को हम प्राणों का भी प्राण भू कहते हैं। प्राणों के माध्यम से ये शरीर जीवित है। ये प्राण चल रहे हैं तो आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, हाथ पैरों में चलन वलन है, दिमाग से सोच रहे हैं, है ना। हृदय धड़कता है, पूरे शरीर में ब्लड पंपिंग करता है, रक्ताभिसरण होता है। ये प्राण चल रहे हैं तो पाचक रस बन रहे हैं, भोजन खाया पिया पच रहा है, पचे हुए भोजन का रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बन रहा है, शरीर में सुवितरण हो रहा है, शरीर के सारे अवयव बन रहे हैं और सारा वो हो रहा है। और उस भोजन से बचा हुआ मल भाग अपशेष शरीर से बाहर नहीं निकले तो रोगी हो जाएंगे। बोलो, वो भी प्रतिक्षण हो रहा है, नॉन स्टॉप। मल है, मूत्र है, पसीना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी व्यवस्था कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। और ये सारा हमारे लिए 24 घंटे कर रहा है। और ये कब से कर रहा है? अनादिकाल से कर रहा है, लगातार कर रहा है, जो जिसके इतने अनवरत उपकार हैं। अभी कल ये लोगों ने गुरु पूर्णिमा मनाई, एक्चुअली कल गुरु पूर्णिमा थी ही नहीं, कल रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा थी। कल रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा भी तो अगले महीने है ना, ये श्रावण महीना कल खत्म हो गया। नहीं, फिर ये क्या चल रहा है? चले जी, हम मतलब कई वो मोहन जी के कैलेंडर के हिसाब से हम, पर देखो आम जो है वो तो प्रश्न आम और उसका नहीं है, प्रश्न ये ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसका है। अब लोकेश जी ये कहते हैं, दार्शनिक लोकेश जी ये कहते हैं, आप जो जयपुर की एक वेदशाला है, अपने दिल्ली में भी एक वेदशाला है, ठीक है ना। अभी देखो, सुना है ना? हाँ, वेदशाला मतलब जहां सूरज के प्रकाश के द्वारा घड़ी वगैरह नापी जाती है। एक कोणार्क में भी सूर्य मंदिर बना हुआ है उड़ीसा में। ऐसे भारत में 5 वेदशालाएं हैं, है ना। तो जयपुर में है, जयपुर का तो मैंने देखा है, दिल्ली का मैंने नहीं देखा है। तो जयपुर में मैं जाके आया हूं, खुद मैंने देखा है। तो सूरज की किरणों के द्वारा यह पता चलता है कि सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटा दिन। अच्छा, और चलो थोड़ी सी बात, चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आप ये सोचिए कि वर्षा ऋतु में श्रावण महीना पहला है वर्षा ऋतु का, और भाद्रपद दूसरा महीना है, ठीक है। 2 महीने की एक एक ऋतु होती है। तो वर्षा ऋतु चालू होके कितने दिन हो गए? आषाढ़ तो ग्रीष्म महीने का है, वर्षा का है नहीं। यहीं से उनकी पोल खुलती है सारी। ये सब लोग 1 महीना लेट मना रहे हैं सारे त्योहार। पर फिर इसको कैसे चेंज करें, मतलब आम लोगों तक सब? मैं 7 साल से शुद्ध पंचांग छाप रहा हूं, आपको दूंगा, मैं लाया हूं कुछ प्रतियां, और फ्री आर्य जगत में वो करता हूं। उनका पंचांग तो आपको 125 रुपए में मिलेगा। मैं उन्हीं के पंचांग को एक्सट्रैक्ट करके उसको कैलेंडर बना करके पुस्तिका रूप में पिछले 7 साल से वितरित करता आया हूं। कोई फॉलो तो फिर नहीं करते ना, क्योंकि अब देखिए, जैसे आपके हिसाब से देखिए, सत्य का लोप हुआ, सत्य का लोप हुआ। लोगों ने निराकार ईश्वर को उपासना छोड़ दिया और सारे लोग साकार उपासना करने लगे। इससे उनकी साकार उपासना सत्य नहीं ना हो गई? ऐसा ही ये है। अच्छा, ज्योतिष लोग जानते हैं इस चीज को। भारत के जितने पंचांगकार हैं वो जानते हैं कि हम झूठा पंचांग दे रहे हैं लोगों को, निरयन पंचांग दे रहे हैं लोगों को। लेकिन आम लोगों को ये सब पता है नहीं। तो कुएं में भांग पड़ी हुई है तो सारे लोग ऐसे ही मान रहे हैं। ये छोड़ो, आर्य जगत के जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं, दार्शनिक लोकेश जी से सहमत हैं कि जो कह रहे हैं, लोकेश जी कह रहे हैं, वो सत्य है। बावजूद वो लोग बाध्य हैं अपने अपने गुरुकुलों में, अपने अपने आर्य समाजों में, अपने अपनी संस्थाओं में जो लोक में प्रचलित है वो झूठा वो करने के लिए। अच्छा, इधर से मान्यता भी दे रहे हैं कि लोकेश जी तुम सही हो। उनके शिविर लगवा रहे हैं। जैसे वानप्रस्थ साधक आश्रम में सत्यजीत मुनि जी शिविर लगाते हैं, हर साल लगा रहे हैं।
अच्छा, कुछ लोग हैं ईमानदारी से उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, जैसे उनको जो राष्ट्रपति की ओर से, भारत सरकार की ओर से जैसे अपने महाशय गुलाटी जी को मिला, ऐसे उनको भी मिला ना विश्ववारा गुरुकुल की रोहतक की सुकामा जी। हाँ, सुकामा जी वो 100% उनका मानती हैं और अपने गुरुकुल में उन्हीं के पंचांग अनुसार संकल्प पाठ उनके गुरुकुल में होता है। ऐसे ही एक और गुरुकुल है, वो भी मानते हैं। अच्छा, वहां क्या उन्होंने कल मनाया मुझे नहीं पता, मैं पूछूंगा अभी सुकामा जी से फोन करके। लेकिन आप देखिए, ये विद्वान लोग भी सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए तैयार, जग में जो झूठी परिपाटी है उसी के अनुसार करने के लिए बाध्य हैं। अब मान लो हम कल राखी मनाते हैं, हम अपने भाइयों को राखी कल बांधने, कोई मानता ही ना कि कल राखी है। 1-2 साल आपको दिक्कत आएगी, 1-2 साल के बाद वो समझ लेंगे। क्यों? अभी लोकेश जी अपने घर पे उन्होंने कल रक्षाबंधन मनाया, अभी 8 दिन के बाद जन्माष्टमी आने वाली है, वो जन्माष्टमी भी वैसे ही मनाएंगे। ऐसे ही सारे त्योहार वो ऐसे ही मनाते हैं। तो उन्होंने अपने आसपास का माहौल ऐसा क्रिएट कर लिया, तो लोगों का आश्चर्य नहीं है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। यहां दिल्ली में मुल्तान नगर आर्य समाज है, कल उन्होंने, मैं 100% कहता हूं, उन्होंने कल रक्षाबंधन मनाया होगा, गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई होगी, क्योंकि वो उनके कट्टर फॉलोअर हैं। खैर अभी थोड़ा हम अटेंड करके आए थे। हाँ, उन्होंने अपने यहाँ भी शिविर लगाया था उनका। अच्छा, लोकेश जी का? हाँ, 2.5 साल पहले एक शिविर लगा है उनके यहाँ, आवासीय, वो भी आवासीय शिविर लगाया है उनका, और पूरे भारतवर्ष से लोग आके लाभ लिया है उनके शिविर में। हाँ, अब देखो, तो कहने का तात्पर्य है, थोड़ा सा विषय से मैं बाहर चला गया, फिर से विषय पे आता हूं। सबसे बड़ी बात, हमें क्यों ईश्वर की उपासना करनी चाहिए कि हम ईश्वर को धन्यवाद कर सकें। और उसके कितने उपकार हैं, अनंत अनंत उपकार हैं। और कैसे उपकार हैं? सातत्यपूर्ण उपकार हैं। उसके उपकार के बिना हम अपने अस्तित्व की परिकल्पना भी, सातत्यपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस, मैंने अभी उदाहरण दिया ना, एक क्षण के लिए ईश्वर अपना योगदान रोक दे, प्राणों को ही चलाना रोक दे, इतना ही कर दे, तो ये शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, निचेष्ट होकर के। अब ये प्राण ही बंद हो जाएं, हमारे रुक जाएं, क्या आंख देखेगी, कान सुनेंगे, वाणी बोलेगी, हाथ पैरों में शक्ति आएगी उठने की, चलने की, दिमाग सोचेगा, हृदय धड़केगा, पाचक रस बनेंगे, भोजन आदि पचेगा, रस रक्त मांस मेद आदि बनेगा, शरीर से वेस्टेज निकलने की व्यवस्था वैसी ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी? सारे काम ठप उसी क्षण, बल्कि सड़ना शुरू। शरीर वही है, प्राण के जाते ही शरीर के अंदर वो सारे डेड हो गया। हो जैसे मोबाइल में बिजली खत्म हो गई, मोबाइल डेड हो गया, बस वही हाल है शरीर का भी। हम अपने अस्तित्व की परिकल्पना नहीं कर सकते उस ईश्वर के कृपा के बिना। तो ऐसे ईश्वर को धन्यवाद देना भी हमारा पहला कर्तव्य है, आद्य कर्तव्य है। बाकी सारे कामों को हम गौण कर सकते हैं, इसको काम को गौण नहीं कर सकते। देखो, एक उदाहरण देके समझाता हूं। आज के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर मनुष्य के लिए ये मोबाइल नाम का संयंत्र है। कल्पना करो, पुरुष घर से बाहर निकला, जाते समय तो उसके हाथ में मोबाइल था, जब घर में वापस प्रवेश किया तो उसने देखा ना बैग में है, ना जेब में है, ना कहीं है, उसका मन लगेगा? जब तक वो मोबाइल उसको वापस नहीं मिलता, मन बेचैन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अच्छा, एक बात, महिलाओं को सबसे प्यारी चीज होती है उनके ऑर्नामेंट्स, आभूषण, फिर चाहे कान का हो, गले का हो, हाथ का हो, सोने का आभूषण, और मूल्यवान भी है, और आजकल तो मूल्य और भी बढ़ रहे हैं। कल्पना करो, सुबह उसने नहाते वक्त या फील किया कि कान की बाली या हाथ का कंगन या गले की चैन या कोई भी ऐसा आभूषण सुबह तो थी, उसने उसको फील किया है, और दोपहर में इधर उधर हो गई। कल्पना करो, अब जैसे ही उसको पता चला कि इधर उधर हो गई है, वापस मिलने तक चैन पड़ेगा? एक क्षण भी चैन पड़ेगा? हमको जड़ चीजों के प्रति इतना आकर्षण है, उतना भी आकर्षण ईश्वर के प्रति नहीं है। किसी दिन आप उपासना न कर पाए,
क्या वैसी बेचैनी आप महसूस करते हो जैसे पुरुष के हाथ से मोबाइल इधर उधर हो गया और वापस मिलने तक जो उसके मन में लगा रहेगा, ये कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा? ईश्वर की उपासना न कर पाए या कम समय कर पाए या उपासना में मन न लगे तो ऐसी बेचैनी होती है कि आज की उपासना तो रसहीन रही, बेकार रही, वृत्तियां उठा ली गई और चाहे बेचैन रहे, चंचल बने रहे या कर ही नहीं पाए उपासना, काम इतना ऐसा रहेगा, घर में शादी ही निकल आई तो कहाँ से टाइम मिलेगा, या फंक्शन ऐसा था या कहीं बाहर चले गए या कोई सामाजिक काम में अटके रहे, उपासना उस दिन कर ही नहीं पाए। ऐसा होता है कभी कभी, कई बार होता है। तो क्या वो बेचैनी हम ऐसा महसूस करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने जीवन में ईश्वर को प्रायोरिटी दी ही नहीं है। और गौणता की भी एक सीमा होती है। हमने अपने जीवन में ईश्वर को लास्ट प्रायोरिटी दे रखी है। हमको ईश्वर चाहिए पर ईश्वर के लिए नहीं चाहिए। हमको ईश्वर चाहिए तो सांसारिक उपलब्धियों के लिए चाहिए। ध्यान देना, जितनी शिद्दत से हम अपने बच्चे की उन्नति चाहते हैं, पति की उन्नति चाहते हैं, माता पिता की उन्नति चाहते हैं, घर के अन्य सदस्यों की उन्नति चाहते हैं और उसके लिए जितना हम श्रम लगाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, दिमाग लगाते हैं, उतना ईश्वर के लिए हम कितना दिमाग लगाते हैं, कितना स्वाध्याय करते हैं, कितनी रुचि हमको है, कितना समय हम लगाते हैं, कितना चिंतन हम करते हैं? है ही नहीं। So the God is the last priority of my life and I want God in my life for the sake of ये संसार, जगत, सांसारिक उपलब्धियां। मुझे मेरे बेटे का भला चाहिए, पति का भला चाहिए, माता पिता का भला चाहिए, रोगों से मुक्ति चाहिए, कोर्ट कचेरी से मुक्ति चाहिए, फलाना ढिकना जो है इंक्रीमेंट चाहिए, एक घर है तो बड़ा घर चाहिए, एक कार है तो 2 कार चाहिए, बेटे की शादी नहीं हो रही है, वो नहीं हो रहा है, शादी हो गई तो पोता नहीं हो रहा है, ये नहीं। मतलब हमारी मांगे क्या है? क्या ईश्वर हमारी मांग है? ईश्वर हमको चाहिए नहीं। ईश्वर स्वतः मूर्त रूप वैसे तो लेता नहीं, लेके आ जाए ना, लोग उसको नहीं लेंगे घर में, नहीं चाहिए भाई। एक दिन को गणपति को दूध पिलाने के लिए लाइन लग जाएगी, पर सचमुच गणपति आकर के रोज दूध पीने लगेगा तो लोग उसको पिलाना नहीं देंगे, नहीं पिलाएंगे उसको, पक्की बात है। तो 2 बातें हमको समझनी पड़ेंगी। जिसको ईश्वर चाहिए उसको संसार नहीं चाहिए। जिसको ईश्वर चाहिए उसको संसार नहीं चाहिए और जिसको संसार चाहिए उसको ईश्वर नहीं चाहिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि मुझे संसार भी चाहिए और ईश्वर भी चाहिए। ये दोनों कंसेप्ट देख लो ना आप संसार में, या तो वैराग्य होगा या तो राग होगा। यदि संसार में राग है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, तो उधर ईश्वर के प्रति निराशा होगी, मतलब ईश्वर को उपेक्षित कर रखा होगा। ईश्वर को भी चाह रहे हैं और संसार को भी चाह रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसा कि हम सब आस्तिक लोग मानते हैं खुद को कि मैं ईश्वर भक्त हूं, नित्य प्रति उठ करके उपासना करता हूं, संध्या करता हूं, हवन करता हूं, सत्संग में जाता हूं, प्रवचनों को सुनता हूं, दान भी देता हूं, फलाना करता हूं, ढिकाना करता हूं। छलावा है, छलावा है। और इसीलिए हमको ना उपासना में सफलता मिल रही है, ना संध्या से हम लाभ उठा पा रहे हैं, न स्वाध्याय से हमारा स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी आंतरिक भूख ईश्वर की है ही नहीं। ईश्वर हमको संकट मोचक के रूप में चाहिए कि संसार में कोई संकट उपस्थित हुआ, रोग आया, शोक आया, दीनता आई, कमी महसूस हुई, तो हमको ओ माय गॉड वेयर आर यू। अगर इन चीजों की जैसे ना लगे कि हमें कमी भी नहीं है, कुछ मतलब सब तरफ से सेटिस्फाइड है, तब भी ईश्वर को आप याद नहीं करोगे, फैंसी रूप में याद करोगे। नहीं, तब अब अगर नित्य नियम अपने करते हैं भाई, समाज में नित्य नियम करने पर भी, मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, नित्य नियम भी किस लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ, अभी आपके बात एकदम क्लियर हो जाएगी। यदि ये सारे मंदिर के पुजारी, मस्जिदों के मौलवी
गिरजाघरों के पादरी और जितने जितने भी उपाश्रय होते हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे यहूदियों के हो, उनके धर्मगुरु लोग ये कहना शुरू कर दें, देखो भाई तुम ये जो ईश्वर से मांगते हो ना, इससे तुम्हारे पाप कर्म क्षमा नहीं होंगे। जब तक तुम पाप कर्म करते हो, अधर्म करते हो, दुख से बच नहीं सकते। तुम ये चढ़ावा चढ़ा रहे हो या उसका नाम जप कर रहे हो या कोई कर्मकांड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे ईश्वर रीझने वाला है नहीं, तुम्हारे बुरे कर्मों को क्षमा नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कितने लोग मंदिर जाएंगे, कितने लोग मस्जिद जाएंगे, कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, कितने लोग चर्च में जाएंगे? वो इसी आशा से तो ये कर रहे हैं ना कि हम छूट जाएंगे उससे, या छूट मिलेगी या माफी होगी। तो ये धोखा देने वाले तो फिर ये पुजारी और ये सब लोग ही है ना, मतलब ये गलत शिक्षा। अरे पर तुमने अपनी बुद्धि क्यों उसके आश्रित कर दी? तुमने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को, जो ईश्वर स्वयं वेदों में बता रहा है, क्यों नहीं समझा? ईश्वर के कर्मफल नियमों को क्यों नहीं जाना? वो पढ़ता ही नहीं ना, वेदों को तो कोई पढ़ता ही नहीं, नाम ही नहीं सुने वेदों के। हाँ, अच्छा, वेदों का जिस समय प्रचलन था, क्या उस समय रावण नहीं था, शिशुपाल नहीं था, दुर्योधन नहीं था? क्या उसने वेद नहीं पढ़े थे? तो उन्होंने क्यों ऐसा किया? ये भी तो एक प्रश्न हो सकता है, ये भी तो एक प्रश्न है। उसका उत्तर ये है माता जी, मैं आपको बताता हूं। एक बार एक सभा में मेरे को किसी ने क्वेश्चन किया कि ईश्वर ने ये बुरे आदमी बनाए ही क्यों? जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई, सब कुछ अच्छा अच्छा बना था, सब ईश्वर ने स्वतंत्रता दिया ना कर्म करने। हाँ, वही कर्म करने की स्वतंत्रता पर भी उनको सद्बुद्धि ही देता, बुरी बुद्धि देता ही नहीं। क्यों? वो तो फिर वो ईश्वर न्यायकारी कैसे रहता? हाँ, अगर वो ऐसा करता। हाँ, तो इसका उत्तर ये है, ईश्वर ने बुरे आदमी नहीं बनाए, ना चोर बनाए, ना डाकू बनाए, ना झूठे बनाए, ना व्यभिचारी बनाए, ना नशाखोर बनाए, ना आतंकवादी बनाए, ये सब ईश्वर ने नहीं बनाए। तो फिर ये कैसे बने? जो संसार 3 गुणों से मिलके बना है, जो सदा से हैं, जिनको ईश्वर ने पैदा नहीं किया, सत्वगुण को, रजोगुण को, तमोगुण को ईश्वर ने पैदा, वो सदा से प्रॉपर्टी है और इसी से सारा संसार बनता है। तो संसार में सात्विकता भी है, राजसिकता भी और तामसिकता भी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको चूज करते हो। आप उसी को चूज करते हो जिसके संस्कार आपके अंदर पहले से हैं। यदि आपके अंदर रजोगुण के संस्कार हैं तो आप सात्विकता को क्यों चुनोगे? जिसके जेब में पैसा है और यदि वो शराबी है तो वो जा करके दूध खरीदेगा या शराब खरीदेगा? समझ में आ रही? पैसा वही है, लेकिन उसके दिमाग में उसकी डिमांड क्या है? उसकी डिमांड तो शराब की है। वो दूध वाले दुकान के पास क्यों जाएगा? और मजे की बात देखो, दूध वाले को घर घर साइकिल लेकर के दूध बेचना पड़ रहा है। घर घर जो है पाउच के रूप में, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों को पाउच के रूप में देके घर घर डिलीवरी करनी पड़ रही है। एक भी शराब बेचने वाला घर घर जाकर नहीं बेचता, लोग लाइन लगाते हैं। और कोविड में देखा कितनी लंबी लंबी लाइन लगी थी। जैसे ही शराब की खुली छूट मिल गई तो गांव से भी, जहां दुकान है, गांव खत्म हो गया, वहां तक भी लंबी लाइन लग गई शराब खरीदने के लिए, है ना? तो ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है माता जी। ना ईश्वर शराबी बनाता, न झूठा बनाता, न धोखेबाज बनाता, न आतंकवादी बनाता। ये लोगों की चॉइस है। जो अच्छा, ये चॉइस क्यों है? क्योंकि पीछे उनके संस्कार, वो भी उनके ही द्वारा कमाए हुए हैं अनेकों पिछले जन्मों में, पूर्व जन्मों में कमाई करके आया है वो रजोगुण और तमोगुण की। उसके आधिक्य के कारण वो बाजार में जाके घटिया चुनता है। आप बाजार में जाते हो सब्जी खरीदने, आप स्वतंत्र हैं, आपके जेब में पैसा है और आपकी इच्छा है, आप सड़े हुए टमाटर खरीदो या कच्चे या बिल्कुल बेकार टमाटर खरीदो या बढ़िया बढ़िया पके हुए अच्छे टमाटर खरीदो। आपकी स्वतंत्रता होती है, आप चुन चुन के लाते हो। आपको कोई बाध्य करता है कि नहीं जी आपको ये सले गड़े टमाटर लेने ही होंगे? कोई बाध्य कर रहा है आपको? ऐसे ही संसार में भी कोई बाध्यता नहीं है। प्रकृति नहीं कहती कि तू मुझे चुन। शराबी अपनी स्वतंत्रता से शराब को चुनता है, सात्विक आदमी अपनी स्वतंत्रता से दूध को चुनता है ना? अब ये देखो, तो ये इसलिए हम ईश्वर की उपासना करें कि जन्म जन्मांतर के अनेकों जन्मों से सातत्यपूर्ण लगातार उपकार किए जा रहा है। एक श्लोक हमेशा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कल गुरु पूर्णिमा हुई ना, विषय यहां से भटकाव शुरू हो गया, फिर आता हूं वहां पर।
एक श्लोक ये बोला जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू। कल लोगों ने इस श्लोक की बड़ी वो घूम रहा था ना, बलिहारी गुरु आपने। इस श्लोक के द्वारा क्या प्रतीत हो रहा है? इस श्लोक के द्वारा ये प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर गौण है, गुरु मुख्य है। हाँ, और एक श्लोक संस्कृत में भी चल रहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्छा, तो ये जो है ईश्वर से भी गुरु का महत्व बढ़ा कर दिया। अब तात्पर्य नहीं समझे, ईश्वर के सामने किसी का महत्व बड़ा नहीं हो सकता, मां का भी नहीं। मां तो केवल केयर टेकर थी, मां मैन्युफैक्चरर नहीं थी। शरीर के अंदर जो शरीर बन रहा है बाल भ्रूण का, वो मां नहीं बना रही है, मां ने केवल उसका वजन ढोया है, बाकी सारी व्यवस्था ईश्वर की है। अच्छा, पैदा हुआ था तो इतना सा 2-2.5 पाउंड का था, और अब इतना बड़ा हो गया है 60 किलो का, 100 किलो का। ये ईश्वर ने बनाया है, 100% ईश्वर का योगदान है। 24 घंटे, जन्म से पूर्व भी, जन्म के समय भी, मरते दम तक और मरने के बाद भी, है ना। LIC के लिए कहते हैं जीवन से पहले भी, जीवन के बाद भी। ऐसे ही ईश्वर के साथ वो 100% लागू होता है, इस जन्म से पहले भी, अनादिकाल से, अब भी, और आने वाले जन्मों में भी ईश्वर का योगदान है। तो थैंक यू कहना बनता है। एक तो ये बात हो गई। अब चलिए, अब मैं अन्य लाभों के विषय में चर्चा करता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी आदमी कोई भी प्रोडक्ट बाजार में खरीदने जाता है तो पहले ये सोचता है मुझे इससे लाभ क्या, मैं क्यों ये प्रोडक्ट खरीदूं। ये सारा विज्ञापन जगत इसी के आधार पर टिका हुआ है। कोई भी नया प्रोडक्ट बाजार में आता है तो लोगों को लुभाने के लिए वो प्रोडक्ट के विषय में वर्णन करता है, और वो बताता है कि हमारा प्रोडक्ट इसलिए लो ताकि आपको ये लाभ मिलेंगे, ये सुख मिलेगा, ये सुविधा मिलेगी, है ना, इससे आपके ये काम सरल होंगे और इस तरह से सरल होंगे। तो हम भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, उपासना सिखा रहे हैं लोगों को, तो हमको भी बताना पड़ेगा कि भाई क्यों तुम उपासना करो, क्या होगा इससे लाभ। सबसे पहला लाभ, हमारी बुद्धि पवित्र होगी। मनुष्य की पहचान ज्ञान है, विद्या है। जिसका ज्ञान जितना ऊंचा, जिसकी विद्या जितनी पवित्र, विस्तृत या अधिक, जैसे मोटा उदाहरण ले लो ना, किसी बैंक में हर तरह के, हर कैटेगरी के लोग होते हैं। मैनेजर भी होता है, क्लार्क भी होता है, कैशियर भी होता है, लिपिक भी होता है, और फाइलें इधर उधर करने वाला भी होता है, और वहां पर बंदूक लेके खड़ा एक पट्टे वाला भी होता है, और कप प्लेट आदि लेने वाला, झाड़ू लगाने वाला भी होता है। अब इन सारे लोगों में यदि श्रेणीबद्ध करेंगे तो श्रेणीबद्ध करने का मापदंड क्या है? जिसका जितना ज्ञान और योग्यता अधिक, उतनी उसकी सैलरी और उतना उसका बड़ा ओहदा। और हर जगह ये लागू होता है, शिक्षा क्षेत्र में भी लागू होता है। शिक्षा क्षेत्र में आपको BA कक्षा को, MA कक्षा को पढ़ाने के लिए व्यक्ति न मिलने पर 10 BA लोगों को रख करके क्या उस पोस्ट को आप फुलफिल कर सकते हो? एक MA का प्रोफेसर न मिलने पर, MA को पढ़ाने लायक 10 BA लोगों को या 4 BA लोगों को रख करके 4 के द्वारा भी वो उसकी योग्यता फुलफिल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? उसके लिए MA पढ़ाने की पात्रता आवश्यक है, तभी वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। योग्यता हो गई ना। तो ये योग्यता किससे तय की आपने? वो मापदंड क्या है? ज्ञान। मनुष्य की पहचान ही ज्ञान है। मनुष्य अन्य पशु पक्षियों से, अन्य प्राणियों से ज्ञान के कारण ही अपनी उच्चता रखता है। बाकी देखो, अन्य सारी इंद्रियों के मामले में पशु लोग मनुष्य से कई गुना श्रेष्ठ हैं। गिद्ध की आंखें मनुष्य की आंखों से कई गुना अच्छी हैं। अरे चूहा रात को भी देख लेता है, बिल्ली रात को भी देख लेता है, मनुष्य रात को अंधेरे में देख ही नहीं सकता। चींटी वो चीज भी सूंघ लेती है, बंद डब्बे के अंदर की शक्कर या लड्डू सूंघ लेती है, और कहां से पहुंच जाती है, कहां अलमारी में रखी हुई चीज में पहुंच जाती है, ढूंढ ढूंढ करके। मनुष्य के अंदर सारी क्षमताएं यदि इंद्रियों के मामले में देखोगे तो अन्य प्राणियों से बहुत कमजोर है मनुष्य।
मनुष्य के पास एक चीज है, बुद्धि, ज्ञान, और वो बुद्धि श्रेष्ठ बनती है ईश्वर उपासना से। और ये बुद्धि हर किसी को जरूरत है। बताओ, विद्यार्थी को जरूरत है या नहीं? विद्यार्थी को तो पहले जरूरत है उसकी बुद्धि। यदि अच्छा, बुद्धि के दो काम है माता जी। एक है ग्रास्पिंग पावर, आकलन क्षमता, दूसरा है स्टोरिंग पावर, याददाश्त, स्मरण शक्ति, जिसको स्मृति हम कहते हैं। वो सबकी एक जैसी नहीं होती। कक्षा में कई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सब लोग एक जैसा आकलन करते हैं क्या? कम ज्यादा करते हैं। तभी तो उनको जब परीक्षा ली जाती है तो किसी को कोई फेल होता है, कोई जस्ट पास होता है, कोई मेरिट में आता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जस्ट पास या फेल होने का मापदंड क्या है? आकलन क्षमता। सब टीचर ने सबको एक जैसा पढ़ाया, अलग अलग नहीं पढ़ाया, परंतु सबकी आकलन क्षमता अलग अलग थी। इसलिए सबकी ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होने से सब लोगों ने अलग अलग तरह से ग्रहण किया उसको, और उसी को मापने का वो है परीक्षा, कि तुमने कितना आकलन किया, कितना समझा, कितना विषय को ग्रास्प किया। तो वो ग्रास्पिंग पावर बुद्धि की बढ़ती है ईश्वर उपासना से। दूसरा है स्टोरिंग पावर। किसी को कहो कि आप ये श्लोक को याद करो, वो 100 बार रट्टा मारता है तो भी उसको याद नहीं होता, या बुढ़ापे में याद नहीं होता, बचपन में फटाक से याद हो जाता है ना। स्टोरिंग पावर भी, अब बच्चों में भी देखो, हर बच्चे की स्टोरिंग पावर वेरी होती है, मतलब अलग अलग होती है। एक बच्चा एक बार सुन लेता है, उसको ऐसे दिमाग में आ जाता है कि परीक्षा तक भी नहीं भूलता। वो घर में विशेष मस्ती करता रहता है लेकिन हमेशा फर्स्ट आता है। घर में कभी होमवर्क ज्यादा नहीं करता लेकिन फर्स्ट आता है। मैं उन्हीं में से एक था। हाँ, तो ये याददाश्त, मैं याददाश्त की बात कर रहा हूं, स्मृति। यानी एक बार आपने ध्यान दे करके सुना, क्लास में खत्म, फिर आपको अलग से होमवर्क करने की जरूरत भी नहीं है विशेष, आपने उसको ग्रास्प कर लिया। 3 इडियट पिक्चर आया था ना, उसमें जो आमिर खान का रोल था वो उसी पद्धति का था। और दूसरा, उसके अगेंस्ट जो तीसरा वाला था उसको रट्टा मारना पड़ता था, और एक और कैरेक्टर अगेंस्ट उसके दिखाया तो उसको तो और भी, मतलब वो रट्टू ही दिखाया उसको बाकायदा, है ना। अब आप देखो, सबकी स्टोरिंग पावर भी अलग अलग है। तो ये बौद्धिक की 2 क्षमताएं हैं, एक ग्रास्पिंग पावर, दूसरी स्टोरिंग पावर, और ये दोनों की दोनों वृद्धि होती है ईश्वर उपासना से। अब ये किसको जरूरत नहीं है? बच्चे को जरूरत है, गृहिणी को जरूरत है, कामकाजी महिलाओं को जरूरत है, कामकाजी पुरुषों को जरूरत है, बिजनेसमैन को जरूरत है, नेताओं को जरूरत है। एक ऐसा क्षेत्र बताइए जिसमें बुद्धि की अपेक्षा न होती हो मनुष्य को। हर क्षेत्र में बुद्धि की शार्पनेस आवश्यक है। अच्छा, मन इंद्रियों की क्षमता बढ़ती है ईश्वर की उपासना से। इनका सामूहिक रूप से आपको बता देता हूं। मनुष्य की 2 प्रकार की गति है। एक गति है संसार उन्मुख गति, संसार उन्मुख गति, और दूसरी गति है ब्रह्म उन्मुख गति। संसार की ओर मुख करके चलने वाला आदमी, उसको उपनिषदों में प्रेय मार्ग कहा गया, और ब्रह्म की ओर मुख करके चलने वाला आदमी, उसको श्रेय मार्ग कहा गया। एक को पितृयान कहा गया और दूसरे को देवयान कहा गया। देवयान माने श्रेय मार्ग। ब्रह्म उन्मुखता, ब्रह्म की ओर मुख करके चलने वाला आदमी, या तो मैं हिमालय की तरफ मुख करके चल सकता हूं या कन्याकुमारी की तरफ मुख करके चल सकता हूं। हिमालय की ओर मुख करके चलूंगा तो उत्तर की ओर जाऊंगा, और यदि कन्याकुमारी की ओर मुख करके चलूंगा तो दक्षिण की ओर जाऊंगा। अंतर हो गया ना। या तो मैं द्वारका में जा रहा हूं या तो पुरी में जा रहा हूं, है ना। अंतर हो गया ना दोनों में। मनुष्य की ये 2 गतियां हैं। अब उसको यूं कहो, मैं अपनी भाषा में कहता हूं, मनुष्य की एक होती है ऊर्ध्व गति और एक होती है अधोगति। संसार उन्मुखता अधोगति है। आप कहोगे कैसे? अभी सिद्ध कर देता हूं, और आपको ये दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि आप बोलोगे अरे मैंने कभी सोचा ही नहीं, पर ये वास्तविकता है। आपको पता है हमारे अस्तित्व में भू भुव स्व नीचे भी है ऊपर भी है, और हम बराबर बीच में हैं। कभी सोचा है आपने? प्राणायाम मंत्र बोलिए, ओम भू ओम
महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्य। हमारे सुषुम्ना में सबसे नीचे भू नामक ऊर्जा केंद्र है और सबसे ऊपर सत्यम ऊर्जा केंद्र है, और इसी क्रम से ऊर्जा केंद्र बनते हैं क्रमशः पायु, उपस्थ, नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र और शिखा। चक्र होते हैं मतलब? हाँ हाँ, ये देखो है ना, बता तो रहा हूं। ओम भू सबसे नीचे पायु नामक स्थान में, उपस्थ में ओम भुवः, नाभि में ओम स्वः, हृदय में ओम महः, कंठ में ओम जनः, यहाँ भ्रू मध्य में ओम तपः, यहाँ सत्यम। और यही क्रम उलट जाता है। ये हो गया आरोह क्रम साधना का, इसको आरोह क्रम कहते हैं। एक होता है चढ़ता क्रम और एक होता है उतरता क्रम। आरोह क्रम में क्या है? भू पुनातु, भुवः पुनातु, स्वः पुनातु, महा पुनातु। अब जब प्राणायाम मंत्र में नीचे से चले थे तो वही भू भुव स्वः नीचे से आए थे। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, और हृदय में क्या आया? ओम महः। ठीक है, अब देखो ऊपर से आओ। भू पुनातु, भू यहां आया तालु में, भुवः पुनातु नेत्र भ्रू मध्य में आया, स्वः पुनातु और महः पुनातु। ये ईश्वर को प्राप्त करने का स्थल महर्षि ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बताया है। वो बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण देकर के कहते हैं नाभि से ऊपर, कंठ से नीचे, दोनों स्तनों के बीच में हृदय स्थल है, जहां पर आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हो। अब प्राणायाम मंत्र में नीचे से ऊपर आने से नीचे एक भू भुवः स्वः हो गया, महा यहां आया। अब मार्जन मंत्र में ऊपर से जब नीचे आते हो तो वही क्रम उलट गया। भू यहां आया तालु में, भुवः में, भुवः यहां भ्रू मध्य में आया, स्वः यहां कंठ में आया, और महा कहां आया? सेंटर, जहां ईश्वर साक्षात्कार का स्थल बताया है, आत्मा परमात्मा का मिलन स्थल बताया है। तो पता चला एक भू भुवः स्वः नीचे भी है और एक भू भुवः स्वः। अच्छा, वेद की एक सूक्ति मैं आज आपको याद कराना चाहता हूं, बोलिए। उत्क्रामातः पुरुष मावपंथाः, मतलब इसका यह उत्क्रामात क्रमुपाद विक्षेपे, मतलब चलना। हाँ, हम कहते हैं ना पदाक्रांत हुआ या चल के गया, है ना, क्रमति, क्रामति, क्रामतः, ऐसे उसके रूप चलते हैं। तो अब देखिए उत्क्रामातः, जीव उत उपसर्ग लगाया उसमें, ऊपर उठ। उत्क्रामात, हे जीव तू ऊपर उठ। मां अवपंताः, अव माने नीचे, है ना, अव माने नीचे की ओर मत जा। नीचे की ओर जाना मतलब क्या? जब व्यक्ति शिष्णोदर परायण होकर के जीवन बिता रहा है अपना, शिष्ण माने भोग, है ना, और उदर माने खाना पीना, मौज उड़ाना, पशुवत जीवन है वो। आहार, निद्रा, भय और मैथुन आ गया ना सब उसी में। इतना ही वो जीवन समझता है। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, आत्मा में विश्वास नहीं करता, कर्मफल में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, किसी भी चीज में उसका आस्था नहीं, आस्तिकता है ही नहीं। ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। रावण भी बहुत पढ़ा लिखा था पर उसका जीवन यहीं तक सीमित था, खाओ पियो। उसने सीता को भी यही कहा था, क्या है उस राम के पास, वलकल पहन करके घूम रहा है, निर्वासित हो गया है राज्य से, कुछ नहीं है उसके पास, जंगलों में खाक छानता फिर रहा है। मेरी देख सोने की लंका है, इसलिए तू पिबस्व रमस्व भुंक्ष्व, देख मेरी सोने की लंका है, इतने सारे भोग हैं, इतना आनंद है, मौज कर, तेरे को पट्टरानी बनाऊंगा, तेरे अंडर में रखूंगा मंदोदरी को, तू पट्टरानी बनेगी। पढ़ा लिखा तो वो भी था ना, वेदों का ज्ञाता था। दुर्योधन का कम पढ़ा लिखा था, पांडवों के साथ साथ उसने भी शिक्षा पाई थी और वही शिक्षा पाई थी। अब आप देखो, संसार उन्मुक्ता, नीचे भी एक भू भुवः स्वः है, ऊपर भी एक भू भुवः स्वः है, जैसा अभी मैंने बताया। प्राणायाम मंत्र में नीचे से आता है भू भुवः स्वः महः जन तपः सत्यम, और मार्जन मंत्र में वही क्रम उलटता है, भू पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रे स्वप। ये ऊपर वाले जो भू भुवः स्वः है उसमें तू रमण कर, यानी ब्रह्म उन्मुक्ता की ओर जा। नीचे वाला क्रम क्यों है वैसे? बताता हूं। जब व्यक्ति के अंदर पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल होते हैं, रजोगुण के और तमोगुण के, तो उसको सात्विकता नहीं भाती। ऊर्ध्व गमन वही कर सकता है जिसने रजोगुण और तमोगुण का मल शांत किया हो। अब सुनिए, ईश्वर उपासना का क्या रोल है इसमें। जब व्यक्ति ईश्वर उपासना करता है तो भीतर के जो हमारे टूल है ना, अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। बोलिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भीतर के 4 टूल हैं हमारे।
यही टूल संसार उन्मुख जीवन जीने वाले के मंद होते हैं, बोथरे होते हैं, भारी होते हैं, कम गतिशील होते हैं। मंद होते हैं, उसकी पैनापन, धार, शार्पनेस गुम हो जाती है, जड़ता मूर्ता उसमें समा जाती है ना। और भारी होते हैं और स्पीड कम होती है उसकी, है ना। और यही ईश्वर उन्मुख जब होता है व्यक्ति, प्रतिदिन ईश्वर उपासना करता है, क्योंकि ईश्वर सूक्ष्मतम है, और जितनी चीजें सूक्ष्मतम होती जाती है उसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। जैसे एटॉम ले लो, एटॉम कितना सूक्ष्म है, उसके न्यूक्लियस में घूमने वाला जो ये है ना, आपको पता है कितनी तेजी से घूमता है, आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आंखों से तो पकड़ने की बात छोड़ ही दो, परिकल्पना भी नहीं कर सकते इतनी स्पीड से, क्योंकि जो चीज जितनी सूक्ष्म हो जाती है उतनी तेज हो जाती है। तो जब सूक्ष्म की उपासना करोगे तो ये मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब शार्प होती चली जाएंगी, हल्की होती चली जाएंगी। इनकी आकलन क्षमता और इनकी ग्रास्पिंग क्षमता, यानी अंतरिक्ष को नापने की और गहराई को नापने की योग्यता इनमें बढ़ती चली जाएगी। ये शार्प होते चले जाएंगे। समझने की आइंस्टीन की समझने की क्षमता क्या थी और हमारी आपकी क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर उपासना का यह भी एक लाभ है। यदि बच्चों को यह समझा दिया जाए तो बच्चा क्या अपनी वो क्षमता बढ़ाना नहीं चाहेगा, अपनी बुद्धि को शार्प नहीं करना चाहेगा, अपने मन की क्षमता को, योग्यता को बढ़ाना नहीं चाहेगा, जितेंद्रियता को सिद्ध नहीं करना चाहेगा। और उसको यह समझा दिया जाए कि ईश्वर उपासना से ये होता है, और होता है। ऋषि दयानंद की बुद्धि इतनी शार्प क्यों थी? वो कहेंगे, बच्चों से अगर ऐसे कहो तो वो कहेंगे कि लॉजिक बताओ, इसमें क्या लॉजिक है, कैसे होगी। उसके लिए आपको खुद उपासना करके हर दृष्टि से उससे अपने आप को तीव्र बनाना होगा। और जब आप कहोगे मेरी बुद्धि उसी ईश्वर की उपासना से तीव्र हुई है, या उसको ऐसे उदाहरण बताओगे कि देखो ये ऋषि दयानंद हैं और इनकी बुद्धि उसी ईश्वर की उपासना से तीव्र थी, इनका मन इनके पूर्ण कंट्रोल में था, नियंत्रण में था, इंद्रियां इनके पूर्ण नियंत्रण में थीं, क्योंकि वो उनकी शार्पनेस बढ़ गई, वो हल्के हो गए, वो उनका बोथरापन खत्म हो गया, उसमें जड़त्व खत्म हो गया और उसमें पैनापन आता गया, उसकी गुणवत्ता बढ़ती गई, गुणग्राहकता बढ़ती गई और सेल्फ कंट्रोल उसमें आता चला गया व्यक्ति के अंदर। जीवात्मा वही है, प्रकृति के तीनों गुण भी सब में वही है, और उन्हीं प्रकृति के त्रिगुणों से मन भी बना, हर एक का बुद्धि बनी है, क्षमता बनी, सबको ईश्वर ने एक जैसा दिया है। पर हमारी सबकी चॉइस अलग अलग है, ऊंची नीची है। अब ये क्षमता ईश्वर उपासना से बढ़ती है। हमारी बुद्धि की शार्पनेस बढ़ती है, हमारे मन के ऊपर हमारा नियंत्रण बढ़ता चला जाता है, इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण बढ़ता चला जाता है, और अंतःकरण में आकलन क्षमता, ये सारे मतलब अंदर के जितने भी टूल हैं वो सक्षम होते चले जाते हैं। और जितनी जड़ोपासना करोगे, प्रकृति उपासना करोगे, संसार में डूब करके भोगोगे, यही बुद्धि आपकी जड़ हो जाएगी। सारा सार विवेक बुद्धि आपकी नष्ट हो जाएगी, मन के ऊपर का कंट्रोल आपका ढीला होता चला जाएगा। है ना, कुरकुरे का एक एडवर्टाइजमेंट भी आता था, क्या करूं कंट्रोल नहीं होता। ठंड के दिनों में भी कदम अपने आप बढ़ जाते हैं आइसक्रीम पार्लर में। सर्दी हुई पड़ी है और शादी में गए हैं, एक के ऊपर एक आइसक्रीम दबा के खा रहा है वो बच्चा भी, छोटा सा बच्चा, और बीमार पड़ता है, निमोनिया हो जाता है उसको। तो माता जी देखिए आप, कितनी बड़ी उपलब्धि है ईश्वर उपासना से, कि हमारे आंतरिक चीजों की क्षमता बढ़ेगी, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण बढ़ेगा, और ये ईश्वर उपासना से होगा। तो पहली बात हमने ये बताई कि हमको सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन के लिए ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, उससे भी मुख्य बात यह है कि जिस ईश्वर ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, उस ईश्वर, क्योंकि आप बाद में आए ना, इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूं, संक्षेप में समझा रहा हूं। ये वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, आपको ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप पूरी सुन लेना बात। तो हम उस ईश्वर के अनवरत उपकार, और वो भी अनादिकाल से, और वो भी नॉन स्टॉप, एक क्षण ईश्वर को स्टॉप करके देखो, ना ये सृष्टि चलेगी, ना हमारा अस्तित्व ही बचेगा। मैं कहता हूं दुनिया में कौन नास्तिक है, लाओ मेरे सामने,
मैं उसको 1 मिनट में आस्तिक बना दूंगा। नास्तिक नाम की कोई चीज होती ही नहीं माता जी, कोई नास्तिक रह ही नहीं सकता। आंखों में देखने की क्षमता का निर्णय किसने किया? मेरी मां ने किया कि मैं आंख से देखूं। मैं कानों से सुनूं, इसका निर्णय किसने किया? मेरी मां ने किया, मेरे पिता ने किया, मेरे भाइयों ने किया, या मेरे पूर्ववर्ती किसी अन्य पूर्वजों ने किया? तब से परंपरा चलाई कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो कान से सुनेगा, आंख से देखेगा। ये नियम किसी और ने मेरे लिए तय किए, और मेरी आंख आगे ही हो, ये किसने तय किया? मेरा मॉडल किसने तय किया? ये मॉडल बनाने वाला भी कोई और है। मेरे मां ने मॉडल नहीं तैयार किया। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराशता है तो अपने दिमाग में जो संकल्पना होती है उसके आधार पर उसकी छेनी चलती है, उसके आधार पर वो मूर्त रूप लेता है। फिर स्त्री का लेना है या पुरुष का लेना है, फलाने व्यक्ति का लेना है या फलाने व्यक्ति का लेना है, पशु पक्षी का रूप धारण करना है या मनुष्य का रूप धारण करना है, ये उसके अपने मन की उपज होती है। क्या मेरे मां ने तय किया कि मेरी आंखें दोनों हो? मां यदि तय करने वाली होती तो दूसरी मां ये सोचती कि इसने 2 आंखें सामने लगाई, मैं अपने बच्चे को पीछे देखने के लिए एक आंख पीछे भी लगा देती हूं, क्योंकि उसको बेचारे को ऐसे घूमना पड़ता है, मेरे बच्चे को घूमना ना पड़े। फिर वो कहेगी, चौथी मां ये कहेगी, तीसरी मां ये कहेगी, अच्छा वो साइड में देखने के लिए उसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो नहीं 2 आंखें मैं इधर भी लगा दूं तो 4 आंखें हो जाएंगी, 1 आंख इधर, 1 आंख इधर, 1 आंख इधर, जहां देखना हो वहां बिना मुंडी घुमाए वो देख सके। पर ये मां नहीं तय करती है, वहीं नास्तिकता खत्म हो जाती है। नास्तिक नाम की चीज होती ही नहीं दुनिया में। सृष्टि के नियमों का नियंता और संचालन करता, इस बात के लिए किसी को कन्विंस करा दो, 1 मिनट में आस्तिक हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? नास्तिकता है ही नहीं दुनिया में, अविद्या के कारण मान ली गई है। बच्चे तो ये कहते हैं कि वो तो एक शक्ति है बस ना। मैं आपको बताता हूं, दुनिया के जितने नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट हैं ना, वे कहते नहीं है, लिखते नहीं है, पर सारे ईश्वर विश्वासी हैं। आप गूगल करो गॉड इन द व्यू ऑफ साइंटिस्ट, उनके सारे लेख मिल जाएंगे आपको। सारे के सारे ईश्वर नामक शक्ति में विश्वास करते हैं, पर चूंकि वो प्रूव नहीं कर सकते इसलिए उसका घोषणा नहीं करते। इतनी सी बात है। जब प्रकृति के टॉपमोस्ट लेवल पर आदमी पहुंचता है उसके नियमों की खोज करते करते, तब नियंता पे कैसे नहीं विश्वास होगा उसका? क्योंकि हर जगह तो वो नियम देख रहा है। डार्विन क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसने एक कल्पना की थी उत्क्रांतिवाद की, और वो कल्पना फेल हो गई ईश्वर के नियमों के आगे। आप वैदिक संपत्ति पढ़ेंगे रघुनंदन लाल शर्मा जी की बुक, तो आपको पता चलेगा कि उत्क्रांतिवाद क्यों फेल है। सारे प्रमाण दिए। वो पुस्तक मैं आजकल ऑडियो बुक कर रहा हूं, और कुकू FM पर भी अवेलेबल है, मेरे ऐप पर भी अवेलेबल है, वहां से भी सुना जा सकता है उसको। अब आप देखिए कि ईश्वर जो है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने मात्र से हम ब्रह्म उन्मुक्ता की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ईश्वर की उपासना करने से हमारे मन बुद्धि इंद्रियां शार्प होने लगती हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उसमें हल्कापन आता है, वो तीव्र होते हैं और वो अधिक कार्यशील होते हैं। देखो, एक ही वस्तु है रोड, 4 आदमी उसको देख रहे हैं, एक है मजदूर देख रहा है, उसके दिमाग में क्या विचार आएंगे? अरे जब ये पुल बना होगा तो कितने लोगों को मजदूरी मिली होगी, उसके दिमाग में आएगा। लेकिन एक इंजीनियर यदि उसी पुल को देख रहा है तो उसके दिमाग में क्या आएगा? इसमें कितना मटेरियल लगा होगा, कितने दिनों तक ये प्रोजेक्ट चला होगा, कितने का ये प्रोजेक्ट होगा। एक नेता देखेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा? इसमें से ठेकेदार ने कितने कमाए होंगे, मुझ तक कितने पहुंचे होंगे। बात समझ में आ रही? पुल वही है, लेकिन व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता अनुसार उसका आकलन कर रहा है। एक बात, एक ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो, दायरा फिर बढ़ता कैसे है। जितना ऊंचा उठता है व्यक्ति, देखने का दायरा बढ़ता है। जमीन पे खड़े होकर के हम पृथ्वी को देख रहे हैं, एक निश्चित घेरे को आप नापते हैं, लेकिन आप 17वें माले पे जाइए, 50वें माले पे जाइए, आपका देखने का दायरा बढ़ा क्या नहीं बढ़ा? अब चलो 100 माले की बिल्डिंग है, उससे भी ऊपर अंतरिक्ष में आप हेलीकॉप्टर में जाइए, अब फिर अपनी नजर घुमाइए, देखने का दायरा बढ़ा या नहीं बढ़ा? वातावरण को लांग करके आप स्पेसशिप में चढ़ जाइए और ऊपर जाइए,
पूरी पृथ्वी ऊपर से भी नीचे तक भी, देखने का दायरा बढ़ा क्या नहीं बढ़ा? तो जितने आप ऊंचे उठोगे, आपका देखने का दायरा, नापने का दायरा सृष्टि को और ब्रह्म को भी, अपने आप को भी बढ़ता चला जाएगा। और ये होता है ईश्वर उपासना से, क्योंकि आप सूक्ष्मतम की उपासना कर रहे हो। सूक्ष्मतम की उपासना करते ही आप में ये योग्यता आ जाती है कि आपके मन, बुद्धि, इंद्रिया, चित्त आदि ये आपके कंट्रोल में भी आ जाते हैं, और उसका सोचने का, उसकी पकड़, उसकी आकलन क्षमता, दायरा उसका क्या होता है? प्रतिक्षण विस्तृत होता है, बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए आपको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है हमारे पास। पता है ऋषि दयानंद ने क्या कहा है? ऋषि दयानंद ने यह कहा कि जो ईश्वर की उपासना नहीं करता, एक तो कहा उन्होंने कृतघ्न होता है, और दूसरा कहा महामूर्ख होता है। कृतज्ञ का तो उत्तर पहले ही दे दिया हमने कि जो ईश्वर हमारे साथ इतना उपकार करता है, उस उपकार को न मानना और उसको थैंक यू न कहना, ये कृतज्ञता है। और महामूर्ख इसलिए क्योंकि ये जो लाभ उसको हो रहा था, जैसे मैंने कहा बुद्धि की क्षमता बढ़ती है। बुद्धि के दो कार्य, ग्रास्पिंग पावर और स्टोरिंग पावर, आकलन क्षमता और याददाश्त, ये दोनों बढ़ती है, और ये दोनों हर किसी को चाहिए। और तुम अपने आप को वंचित रख रहे हो ईश्वर की उपासना न करके। ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम संसार उपासना कर रहे हो। तीसरी गति है नहीं जीवात्मा की, या तो वो ऊपर उठ रहा है या तो वो नीचे गिर रहा है। ऊपर उठने का मतलब है ब्रह्म उन्मुक्ता, श्रेय मार्ग। नीचे गिरने का मतलब है संसार उन्मुक्ता, प्रेय मार्ग। आप या तो श्रेय मार्ग में होते हो या तो प्रेय मार्ग, दोनों एक साथ नहीं होता। मैंने कहा ना, या तो आपको ईश्वर चाहिए या तो आपको संसार चाहिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। संसार चाहते हुए ईश्वर की यदि आप उपासना कर रहे हो तो आप ईश्वर के लिए नहीं कर रहे हो, आप सांसारिक उपलब्धि के लिए ईश्वर को याद कर रहे हो। देयर इज द डिफरेंस। नहीं, पर संसार में रहते हुए दोनों काम ही करने हैं हमें। हाँ, फिर मतलब वो तो फिर जरूरी है ना, दोनों चीजें। बताता हूं, आसक्ति को छोड़ना है। इसीलिए यज्ञ में हर जगह आता है इदं न मम। क्या आता है? हम क्या करते हैं? इदं मम, ये ज्ञान मेरा, ये पुरुषार्थ मेरा, ये उपलब्धियां मेरी। कंडीशन अप्लाइड थी, तेन त्यक्तेन भुंजी था। मां गृदह, लालच मत कर। कस्यस्विद धनम, किसका है ये धन? किसी का नहीं है, उस परमपिता परमात्मा का है जिसने बनाया है, और उसका वो उपभोग भी नहीं करता, उसको जरूरत भी नहीं है। वो बस कर्मानुसार व्यवस्था करता है, किसको क्या देना, कितना देना, कैसा देना, उसका है सब कुछ। तू अपना क्यों मान के बैठा है? छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे के पास जितने भी बिलोंगिंग्स हैं, फिर चाहे उसके कपड़े हों, जूते हों, खिलौने हों, पुस्तकें हों या खाने पीने की चीजें हों, बच्चे ने कमाई है, उसके माता पिता ने कमाई। मालिक कौन हुआ? माता पिता। अब बच्चे के हाथ में वस्तु जाते ही बच्चा क्या समझता है? बिस्किट का एक पैकेट उसको दे दो या चॉकलेट दे दो उसको, और फिर कहो उसमें से थोड़ा एक टुकड़ा दे दे, वो कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। यही चीज हम संसार में करते हैं, यही आसक्ति छुड़ाने के लिए है। लेकिन हमको किस लिए ईश्वर चाहिए? हमको संसार के लिए ईश्वर चाहिए, ईश्वर के लिए ईश्वर नहीं चाहिए। और इसीलिए किसी दिन संध्या न कर पाए तो वैसी बेचैनी नहीं होती। जैसे मोबाइल यदि इधर उधर हो जाए तो बेचैनी होती है, महिलाओं के लिए ऑर्नामेंट कहीं इधर उधर हो जाए, कान का, हाथ का, तुच्छ मूल्य है उसका, ऐसे तो 10 कमा सकते हैं और, लेकिन जब तक नहीं मिलेगा चैन नहीं पड़ेगा। तो चलो विषय को थोड़ा कंक्लूड करते हैं। ये विषय अभी थोड़ा आधा ही रह गया। अभी तो केवल मतलब आप मेरे से इस विषय पर कितने ही प्रवचन करवा लो, ईश्वर के उपासना के लाभ बताने को, मैं बोलता ही जाऊंगा, खत्म नहीं होगा विषय। इतना ईश्वर के इतने उपकार हैं और ईश्वर के इतने लाभ हैं। मैंने प्रवचन कहां से शुरू किया था? दुनिया में सर्वोत्कृष्ट कार्य ईश्वर उपासना है, जबकि साहित्य कुछ और कहता है। यज्ञम वही सर्वश्रेष्ठ कर्म कहता है ना साहित्य, साहित्य तो यही कहता है यज्ञम वही श्रेष्ठतम कर्म। मैं कहता हूं नहीं, उससे भी एक श्रेष्ठतम कर्म है। सन्यासी का यज्ञ भी छूट जाता है, छूट जाता है क्या नहीं? लेकिन ईश्वर उपासना उसके लिए अनिवार्य बताई गई है। महर्षि दयानंद जी ने जीवन पर्यंत और अंतिम क्षण भी, हे ईश्वर तूने अच्छी लीला की, प्राण छोड़ने से पहले उन्होंने ईश्वर उपासना की, उतनी खराब अवस्था में भी। ईश्वर उपासना कहीं से कहीं तक परित्याज्य नहीं है, बल्कि ईश्वर उपासना ही गौण मुख्य हो जाती है सन्यासी की। ईश्वरमय ही उसका जीवन होता है।
और उसके कपड़ों से ही परिलक्षित होता है, वो गिरवे कपड़े वो पहनता है, ठीक है ना। उसका जीवन ही अग्निमय हो जाता है, वो ज्ञानमय, ज्ञान स्वरूप हो जाता है, जैसे ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। तभी तो चारों वेदों में पहला वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद का भी पहला मंत्र और पहले मंत्र का पहला शब्द अग्नि है। अग्नि माने ज्ञान। तो ये मैं बता रहा था कि ईश्वर उपासना करने से हमारी आंतरिक जितनी भी टूल्स हैं, वो क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी धारणा शक्ति, उसकी आकलन शक्ति, ये सब विस्तारित होते चले जाते हैं। इसलिए हमको ईश्वर उपासना करनी चाहिए। आगे और भी बिंदु हैं, उसको हम आने वाले सेशन में ले लेंगे। तो अभी इसको यहीं विराम देते हैं। ओ